जय माता दी। सबसे पहले आज मैं आपको बताती हूँ मेष राशिफल कैसा रहने वाला है। एक कहावत है कि पुरानी बातें भूलिए और आगे की सुध लें, अर्थात पास्ट की लाइफ को छोड़ दें और वर्तमान को देखें और भविष्य को देखें। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला महीना चल रहा है, जनवरी जो पहला महीना है, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आगे आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहे और जितने भी आपके दुख हैं, तकलीफें हैं, वो सब दूर हों। अब सबसे पहले हम बताएंगे कि आपको ये कैसे पता लगे कि आपकी राशि कौन सी है। देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि जो आपकी कुंडली है, जो आपका चार्ट है, उसे आप खोलें और उसमें देखें कि जहां भी आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, जैसे यहाँ देखिए चंद्रमा बैठा हुआ है लगन में मेष राशि वालों के, और यहाँ पर नंबर 1 लिखा है। अगर आपका चंद्रमा नंबर 1 पे है तो आपकी राशि मेष है। अगर आपका चंद्रमा नंबर 2 पर है, यहाँ है, तो आपकी राशि वृषभ है। इसी तरीके से आपकी चंद्रमा की स्थिति जो है, वहां जो नंबर लिखा हुआ है उसको आपको देखना है और आप अपना राशि को जान सकते हैं। लेकिन एक विशेष चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो हम आपको बता रहे हैं ये गोचर है, यानी ट्रांजिट, यानी वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति है वो कैसी रहने वाली है। लेकिन आपको फाइनल प्रिडिक्शन के लिए ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी खुद की कुंडली का किसी भी एस्ट्रोलॉजर से एक बार पूरा प्रिडिक्शन करवाना है और गोचर और आपकी कुंडली को मिलाकर आपको उनके रिजल्ट्स पर जाना है। अगर आप चाहें तो हमें भी अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। हमारे जो नंबर हैं वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूरे साल की जो स्थिति है इसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, लेकिन एट प्रेजेंट इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे मंथली राशिफल, अर्थात जनवरी में मेष राशि का राशिफल कैसा रहने वाला है। इसके साथ साथ जो हमारी पूरी स्थिति रहने वाली है, हमने इस पूरे वीडियो को 8 सेगमेंट्स में बांटा हुआ है कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, आपका करियर कैसा रहेगा और ओवरऑल जो आपकी स्थिति है वो कैसी रहने वाली है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले मेष राशि का राशिफल। देखिए, अगर मैं मेष राशि का चार्ट देखती हूँ तो फर्स्ट जो स्थिति है यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। सेकंड में अगर हम देखते हैं तो सेकंड नंबर में गुरु की स्थिति है, यानी वृषभ राशि में गुरु बैठे हुए हैं अपने शत्रु की राशि में। थर्ड बिल्कुल खाली है। फोर्थ में अगर हम चौथे भाव को देखते हैं, जो हमारा सुख भाव होता है, उसमें मंगल बैठे हुए हैं वक्रीय होके। तो थोड़ी सी तकलीफ मेष राशि वालों को मंगल के कारण रह सकती है। इसके बाद 5th हाउस खाली है, छठे घर में केतु विराजमान है, 7th खाली है, 8th खाली है, और जो आपका भाग्य है उसमें देखिए सूर्य विराजमान है और साथ साथ में बुध भी विराजमान है। साथ ही साथ जो डिजायर का हाउस होता है, 11th हाउस है हमारा, उसमें शुक्र और शनि विराजमान है, और 12th हाउस में आपके राहु विराजमान है, यानी मीन राशि में राहु विराजमान है। अब देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ जनवरी ग्रह में, हालांकि जनवरी का कुछ समय बीत चुका है, लेकिन आगे आने वाला जो समय है उसमें हम कुछ ग्रहों को जो ट्रांजिट होगा उसके आधार पर आपके प्रेडिक्शंस देखेंगे कि मेष राशि वालों को किस चीज का ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ जो बुध की स्थिति है, हालांकि बुध 4 जनवरी को एक बार ट्रांजिट कर चुके हैं। वो पहले वृश्चिक में थे और अब वो यहाँ नवम में आ चुके हैं, यानी भाग्य में आ चुके हैं। बुध की जो स्थिति रहने वाली है वो 4 जनवरी से लेकर और 24 जनवरी तक इसी स्थिति में रहेंगे, यानी 24 जनवरी तक अगर मैं कहूं तो मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। बुध इनके भाग्य में आ चुके हैं और साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य भी विद्यमान है। सूर्य के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि सूर्य भी 14 तारीख को, जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं, धनु से और मकर में प्रवेश करेंगे। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो हम उसे मकर संक्रांति कहते हैं। वैसे तो हर महीने सूर्य की संक्रांति आती है, लेकिन जो अभी की स्थिति है, क्योंकि वो धनु से मकर में आएंगे, तो इस बार जो संक्रांति रहेगी वो उसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। तो सूर्य का भी ट्रांजिट होगा और सूर्य मकर में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ साथ मंगल का भी ट्रांजिट होगा। मंगल 21 जनवरी को, आप देखिए, जो उनकी स्थिति थी वक्रीय कंडीशन में थे, तो यहां से निकलकर, यानी कर्क राशि से निकलकर और मिथुन में प्रवेश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच के हैं। तो एक ये भी मुख्य ट्रांजिट है। और इसके बाद जो स्थिति रहने वाली है, अगेन मैं आपको बताना चाहूंगी, जो बुध की स्थिति है वो वापस 24 को मकर में प्रवेश करेंगे। और इसके साथ साथ ही जो शुक्र की स्थिति है, शुक्र अभी 11वें भाव में है, यानी एक डिजायर के हाउस में है, बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। लेकिन वो भी 28 जनवरी को, जैसे हम महीने का राशिफल देख रहे हैं, तो मेष राशि वालों के लिए जो शुक्र की स्थिति होगी वो यहाँ उच्च के हो जाएंगे। देखिए, शुक्र जब भी मीन में आते हैं, है ना, 12वें भाव में आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उच्च की स्थिति में आ जाते हैं। और शुक्र एक विलासिता, वैभव, समृद्धि का कारक होता है,
तो वो कहीं ना कहीं आने वाले 1 महीने लोगों को बहुत अच्छी तरीके से घुमाएगा भी, पैसे भी खर्च कराएगा। तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मेष राशि वालों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, हेल्थ को जो हम इम्यूनिटी, जो हमारा फर्स्ट हाउस होता है, यानी फर्स्ट हमारी लगन होती है, हमारा ऑरा होता है कि उसकी स्थिति कैसी रहने वाली है। तो अगर मैं स्टार्टिंग में देखूं तो मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं, और मंगल की स्थिति इस समय वक्रीय है और नीच के हैं। तो 21 जनवरी तक अगर हम ओवरऑल देखें तो मेष राशि वालों को थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है। बहुत ज्यादा गुस्सा उन्हें नहीं करना है, क्योंकि उनका बीपी ऊपर नीचे हो सकता है, ट्रिगर हो सकती हैं चीजें। और कहीं ना कहीं मैं ये बताना चाहूंगी कि किसी भी तरीके से बुध की स्थिति भी स्टार्टिंग में बहुत अच्छी नहीं है, और राहु भी इनके 12th हाउस में है। तो जो मेंटल कंडीशन होती है, यानी इन्हें कॉन्फिडेंट रहने की बहुत जरूरत है। मानसिक तनाव इन्हें ज्यादा नहीं लेना, उससे भी इनकी हेल्थ में फर्क आ सकता है। सेकेंड चीज हम देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप। देखिए, 5th हाउस, पंचम भाव जो होता है वो लव एंड रिलेशनशिप का होता है। और अगर हम यहाँ पंचम में स्थिति देखते हैं तो जो यहाँ के स्वामी हैं वो आपके भाग्य में बैठे हुए हैं 14 जनवरी तक। तो अगर मैं शुरू की स्थिति में देखूं, जो मिड हाफ है पहले का, उसमें बहुत अच्छी स्थिति आपके रिलेशनशिप में, लव में बनी हुई है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होना है, क्योंकि कोई भी जो लव रिलेशनशिप में एग्रेशन में जा सकता है, एडिमेंट हो सकता है। तो इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। उसके बाद 14 जनवरी के बाद सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो ये स्थिति भी आपके लिए ठीक है, लेकिन वो अपने शत्रु की राशि में आ जाएंगे। तो आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है, गुस्सा नहीं करना है और शांत स्वभाव से रहना है। अदर रिलेशंस, जैसे हम बुध की स्थिति देख रहे हैं, सिबलिंग्स के लिए देखेंगे तो बुध आपके पंचम में ही, पंचम के नहीं, नवम में आ चुके हैं, यानी पंचम से पंचम हो चुके हैं। तो रिलेशनशिप को लेके स्टार्टिंग में या पूरे जनवरी में मैं कहूंगी, अगर वो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाते हैं, तो उनकी स्थिति अच्छी रहने वाली है। अब हम देखते हैं मेष राशि वालों के लिए जनवरी में मैरिज, यानी स्पाउस का जो घर है, 7th हाउस, उसे हम देखते हैं वो कैसा रहने वाला है। देखिए, 7th हाउस के जो स्वामी हैं, यानी आपके सप्तमेश जो हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं, यानी आपके डिजायर के हाउस में आ चुके हैं, आपके प्रॉफिट हाउस में आ चुके हैं, यानी 11th भाव में आ चुके हैं। तो ये जो हिस्सा है, यानी आपके जो सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र, कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि वो धनेश भी हैं और आपके सप्तमेश भी हैं। तो जो लोग मैरिड हैं या जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, दोनों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि इस समय बहुत अच्छा समय है। अगर वो शादी प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो इस समय इन चीजों को देख सकते हैं। और जो मैरिड हैं ऑलरेडी, उनके भी अभी अच्छा राजयोग बना हुआ है और काफी सुखद चीजें चल रही हैं, घर में शुभ काम उनके हो सकते हैं। जितना वो देवी की अगर वो पूजाएं करते हैं और शांत स्वभाव से रहते हैं, तो मैरिड लाइफ के लिए भी जनवरी का महीना 28 तारीख तक मैं बताऊंगी, क्योंकि 28 के बाद जो शुक्र की स्थिति है वो ट्रांजिट करेंगे और 12वें भाव में आएंगे। हालांकि वहां भी शुक्र खराब नहीं है, क्योंकि शुक्र उच्च का हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो आपका व्यय बढ़ा सकता है, एक्सपेंडिचर बढ़ा सकता है, और कहीं ना कहीं आप फॉरेन ट्रेवल या घूमने फिरने में अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन मैरिड लाइफ के लिए शुक्र की स्थिति बहुत ही अच्छी है और एक तरीके से राजयोग देने वाली है। इसके साथ साथ हम देखते हैं करियर। देखिए, करियर के लिए जो हमारा 10th हाउस होता है, 10th हाउस हमारे करियर के लिए रहता है। तो आपका अगर हम देखते हैं शनि, यानी ये एक बहुत अच्छा योग है कि आपके कर्म भाव का स्वामी आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है, यानी 10th का स्वामी आपके 11th भाव में है, जो ऑलरेडी खुद के घर में है शुक्र के साथ। तो ये भी बहुत अच्छा जो समय है आपके लिए। और अगर आप चाहें तो इस समय आप चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं, क्योंकि सूर्य का भी जब ट्रांजिट होगा तो हो सकता है मेष राशि वाले जो बहुत समय से देख रहे थे, कोई उन्हें स्पॉन्सर चाहिए हो, या अपने काम को बढ़ाना चाहें, या फॉरेन से रिलेटेड कोई चीजें करना चाहें, काम को एक्सपेंड करना चाहें, बिजनेस को, जॉब को, तो डेफिनेटली ये समय उनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। क्योंकि शनि अभी काफी समय तक, यानी कम से कम 29 मार्च की रात तक, 30 मार्च तक इसी अवस्था में रहने वाले हैं। लेकिन एक चीज है कि आगे जाके शनि की स्थिति मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छी नहीं रहेगी। तो मार्च से पहले पहले वो अपने काम पर बहुत ध्यान दें और चीजों को एक्सप्लोर करें, क्योंकि उसके बाद इनकी साढ़े साथी स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं फाइनेंस। देखिए, फाइनेंस के लिए हम 2nd हाउस देखते हैं कि आपकी लिक्विडिटी कैसी रहेगी, वेल्थ कैसी रहेगी, आपके पास कितना पैसा जुड़ा हुआ है, जमा हुआ है, तो वो चीज हम यहाँ से देखते हैं। और अगेन इसके भी स्वामी शुक्र हैं, और जो आपके डिजायर के हाउस में बैठे हुए हैं, 11th हाउस में बैठे हुए हैं,
तो ये समय आपके लिए हेल्थ को फिर भी मैं कहूंगी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन वेल्थ के पार्ट पे ये समय आपका बहुत अच्छा है। और आप अच्छे से फोकस करें तो आपकी सेविंग्स हो सकती हैं, आप चीजों को जोड़ सकते हैं, सोना चांदी खरीद सकते हैं, एसआईपी वगैरह आप कर सकते हैं, तो इट इज गुड टाइम। तो आप इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस के हिसाब से जनवरी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन जो 28 के बाद समय आएगा, 28 जनवरी के बाद, जब शुक्र आपके यहाँ आ जाएंगे, उच्च के तो हो जाएंगे लेकिन वो एक्सपेंडिचर ज्यादा कराएंगे, यानी आपका खर्च ज्यादा कराएंगे। तो अगर शुरू में ही आप कुछ जोड़ना चाहते हैं, कोई डील करना चाहते हैं, तो 28 जनवरी से पहले पहले करें। इसके बाद जो हम स्थिति देखते हैं स्टूडेंट्स की, देखिए स्टूडेंट्स का भी पंचम भाव होता है जो लव लाइफ का होता है, और हमारे ईस्ट का भी होता है। तो पंचम भाव के स्वामी अगेन आपके 14 तारीख तक सूर्य जो है आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, यानी आपका जो पंचमेश है नवमेश में बैठा हुआ, नवमेश के साथ में है। तो कहीं ना कहीं जो ये स्थिति है और दृष्टि भी है, तो आपके लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शुरू का जो समय है, यानी मिड ऑफ जनवरी तक हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय है। वो स्टडीज में अच्छे से फोकस करें। अगर वो फोकस करते हैं तो डेफिनेटली उनकी स्टडी बहुत अच्छी रहेगी और विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। उसके बाद सूर्य की स्थिति क्योंकि बदलेगी, वो यहाँ पर आ जाएंगे, और 24 जनवरी के बाद बुध भी धनु से निकलकर और मकर में प्रवेश करेंगे। तो 14 जनवरी के बाद और 24 के बाद आपके कर्म भाव यानी इस वाले स्थान पर आपके बुध आदित्य योग भी रहेगा। बुध आदित्य योग आपके कर्म में चलेगा, तो ये योग बहुत ही अच्छा है। आइदर कोई अच्छी हायर स्टडीज के लिए ट्राई कर रहे हैं या प्रोफेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये समय इनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की। देखिए जो गुरु की स्थिति है, गुरु जैसे मैंने पहले भी बताया कि 15 मई तक गुरु यही यानी वृषभ में रहने वाले हैं। 15 मई के बाद गुरु का गोचर होगा, लेकिन जनवरी में गुरु यही रहेंगे। तो गुरु की जो स्थिति है वो आपके कुटुंब में बैठे हुए हैं, परिवार में बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी एक स्थिति है, आपके वाणी में है। तो कहीं ना कहीं आप आध्यात्मिक रहेंगे, और चीजें जो आपकी वाणी है उसमें बहुत एक अट्रैक्शन होगा आपकी बोली में। आपके घर में भी आध्यात्मिक कार्य हो सकते हैं, कुछ शुभ काम हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं इसकी जो दृष्टि है आपके डेफिनेटली यहाँ और यहाँ भी रहेगी, उसका प्रभाव रहेगा। तो आध्यात्मिक भी आप रहेंगे। और इस समय जैसे आप सभी जानते हैं कुंभ भी स्टार्ट होने वाला है, 13 तारीख से सकरात आने वाली है, तो काफी स्पिरिचुअल माहौल रहने वाला है, विशेषकर आपके लिए भी। तो यात्राएं भी आपकी धार्मिक रह सकती हैं। लक फैक्टर जैसे मैंने आपको बताया मेष राशि के लिए, क्योंकि इनिशियल लेवल पे भी बुध आदित्य योग अभी 14 तक चलेगा इनके भाग्य में, क्योंकि सूर्य 14 को बदलेंगे और बुध की जो स्थिति है वो 24 को बदलेंगे, वो धनु से मकर में आएंगे। तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं भाग्य भी इन्हें बहुत साथ दे रहा है। मैं कहूंगी 80 to 90% अगर मेष राशि वालों को हम देखें तो इनिशियल स्टेजेस पे ये काफी भाग्यशाली बने हुए हैं। तो ये राशि जनवरी में बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके साथ साथ ही अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी भी वजह से आपकी चीजों में कोई रुकावट आ रही है, या आपकी खुद की कुंडली में आपके ग्रह खराब हैं, तो उसके लिए आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि ये जो सूर्य की स्थिति है, इस समय आपको सूर्य को अवश्य ही जल चढ़ाना है। एक ये विशेष चीज, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना है। और आपके जो खुद के स्वामी हैं मंगल, वो थोड़े 21 जनवरी तक पीड़ित हैं, वक्र अवस्था में हैं, तो उसके लिए आपको जरूर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और छोटे छोटे बच्चों को आप गुड़, मिश्री या टॉफियां बांट सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए हुए हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। If anything, let us know. And again, wish you a very happy new year. Thank you.